टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड सेक्शन, दैट इज एवरेज. ओके, तो इसके अंदर एवरेज में हम लोग मेनली एवरेज होता क्या है पहले ये जान लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट इक्वली. ठीक है, इसके अंदर बात यह है कि आपको कोई भी अमाउंट है या कोई भी आपके पास में वैल्यू है या थिंग है, तो उसको आपको इक्वली कैसे बांटना है. मेनली एवरेज का यही मीनिंग होता है. हम किसी भी चीज़ पर निकालेंगे तो यही होगा. ओके, इसके कुछ फॉर्मूलाज है, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ. हम कॉन्सेप्ट वाइज इसके फॉर्मूलाज याद करेंगे, नहीं तो अगर मैं सारे लिख दूंगा फॉर्मूलाज तो फिर आगे वीडियोस में आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पीछे देखोगे. तो इसलिए इट्स बेटर फॉर मी टू राइट द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द फॉर्मूलाज. लाइक एवरेज का मेनली एवरेज का फॉर्मूला आपके पास सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, टोटल जो आपके पास में सम होगा और जितने वो एलिमेंट्स हैं उसको आप डिवाइड करो तो आपके पास में एवरेज आ जाएगी. ओके, अब बात कर लेते हैं एक और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स. अब आपको अगर सम निकालना है सारे एलिमेंट्स का, तो एवरेज इधर चले जाएगा तो ये निकल जाएगा ना, एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके ऊपर. कौन से इजीएस्ट स्टार्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट. So let's see the first question. Weight of 4 people is 200 kgs. ठीक है, और अरुण join him with average weight of 60 kg. 4 people का लोग मिला वो वेट मिला करके 200 kg आया. एंड अरुण ने जब ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद वेट उसका अरुण का 60 kg था, सिर्फ अरुण का. तो ओवरऑल निकालना है एवरेज. अब देखो जैसे 4 people इजिकल से कितना वेट था इसका 200 kg से, राइट. ठीक है, अरुण ने ज्वाइन कर लिया था 60 kg, 260 आ गया. अब देखो 4 पीपल तो ये थे, एक अरुण ज्वाइन हो गया, 5 हो गए. तो ओवरऑल कैसे निकलेगा 260 बाई 5, 52 kgs आंसर. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए एक और देख लेते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल बॉट 65 बुक्स फॉर ₹1050 फ्रॉम वन शॉप एंड 50 बुक्स फॉर ₹1020 फ्रॉम अनदर शॉप. तो व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक. अब आपको बताना है 65 बुक खरीदी उसने इतने रुपए की एक शॉप से, 50 बुक खरीदी उसने इतने रुपए की अनदर शॉप से. तो एक बुक का जो पर पेड प्राइस होगा वो क्या होगा. ठीक है, अब आप ये देखो एवरेज निकालने का बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा. जैसे कि आपके पास में कितने रुपीस उसने खर्च करे थे 1050 प्लस 1020, राइट, अपॉन कितने 65 बुक एक दुकान से, 50 बुक एक दुकान से. सॉल्व हो जाएगा आराम से. 20 70 115, आंसर आ गया आपके पास 18. सिंपल सा था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Yes, so this is the third question. Let's start. Average of 5 positive number is 436. ठीक है, ये कह रहे हैं कि एवरेज 5 पॉजिटिव नंबर्स का. अब 5 पॉजिटिव नंबर्स आपको कि कौन से होंगे. ठीक है, तो वो आप कोई भी ले सकते हो. 5 पॉजिटिव नंबर हमने मान लिए A B C D
ठीक है, 5 पॉजिटिव नंबर, अब एवरेज निकालोगे तो 5 से डिवाइड ही होगा, राइट। इसका जो बोला है एवरेज इसका है 436। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 344। पहले दो नंबर तो ये हो गए, a प्लस बी एवरेज निकाल रहे हैं तो दो नंबर का एवरेज 2 इज इक्वल्स टू क्या है 344, है ना, यस। और एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर इज 554, तो लास्ट टू नंबर ये हो गए, d प्लस e अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 554। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये सॉल्व करना है, तो a प्लस बी आपके पास में आ जाएगा 688 और d प्लस e आपके पास में आ जाएगा 1108। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को इसमें रख के देख लेते हैं, और ये तो इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये तो आपके पास इधर चल जाएगा और ये बन जाएगा ये, तो कैसे क्या हो जाएगा ये, अब नेक्स्ट इसका सोल्यूशन a प्लस बी में तो आपके पास बन गया है 688, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 2108। 2108 मतलब इसके साथ में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास इनका 688, इनका आ गया आपके पास 1108, ठीक है, इसको निकालना है। अब आपको c निकालना है, तो 2108 और 688 माइनस 1108 भी माइनस इधर से ले जाएगा ना, पलट जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास में 384 मिल जाएगी। सो फोर्थ क्वेश्चन सेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज 27 डिग्री सेल्सियस। पहले 3 दिनों का जो टेम्परेचर था वो था 27 डिग्री सेल्सियस, और आप नेक्स्ट 3 डेज़ का जो टेम्परेचर था वो था 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब एवरेज अगर वीक का उन्होंने दे रखा है 28.5 पूरे वीक का एवरेज, तो लास्ट डे का एवरेज कितना होगा, एक बार फिर से देख लो। अगर एवरेज पहले 3 दिनों का 27 डिग्री सेल्सियस है और उसके अगले 3 दिनों का 29 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे एवरेज वीक का उन्होंने दे रखा है 28.5 डिग्री सेल्सियस, तो लास्ट डे जो बचेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि वीक में आपके पास में 7 डेज हो गए, ठीक। पहले 3 दिनों का उन्होंने कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद उन्होंने दे रखा है 29 डिग्री सेल्सियस, लास्ट डे का हमारे को पता नहीं है, और एवरेज उन्होंने पूरे वीक का दे रखा है, वीक का मतलब 7 डेज और 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल सा हो गया इसको करने के लिए। 81 डिग्री सेल्सियस, 87 डिग्री सेल्सियस, लास्ट डे इज इक्वल्स टू 199.5 डिग्री सेल्सियस, तो लास्ट डे का आपके पास में एवरेज आ जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस। इनको प्लस करो और लास्ट डे आपके पास आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, और उसमें हम आपको कुछ और नए क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, हम न्यू क्वेश्चन सिखाएंगे आपको। और स्टे ट्यून विद माय वीडियोस एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।